धनबाद लोयाबाद थाना के अंतर्गत बांसजोड़ा बस्ती के रहने वाली रजनी रवानी विगत दिनों अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल डेको कंपनी के गेट के सामने ग्रामीण नियोजन को लेकर बैठी थी, लेकिन JLKM के पदाधिकारी द्वारा रजनी रवानी को ब्लैकमेल कर उनका आपत्तिजनक फोटो दिखाकर तथा उनके धरने को भी तुड़वाया गया। तत्पश्चात लोयाबाद थाना में केस करने के बावजूद प्रशासन की गतिविधि नहीं दिख रही थी। प्रशासन द्वारा सहयोग न मिलने कारण में धनबाद रणधीर वर्मा चौक में रजनी देवी जिले के विभिन्न प्रखंडों से आए हुए सैकड़ों महिला साथियों के साथ एक दिवसीय धरना दिया। एक दिवसीय धरना में जयराम महतो होश में आओ, जयराम महतो होश में आओ, जयराम महतो तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी, जयराम महतो तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी, रजनी देवी को न्याय दो, अपराधियों को जेल में बंद करो, महिलाओं को सम्मान करो का नारा सभी महिलाओं द्वारा लगाया जा रहा था। रजनी रवानी का कहना था कि जिला प्रशासन के उदासीन रवैया के कारण ये प्रदर्शन किया जा रहा है। आगे यदि कोई कार्रवाई नहीं किया गया तो मजबूरन बाध्य होकर जिला मुख्यालय के सामने आत्मदाह करूंगी। जनी कुमारी निरशा, इनके साथ जो घटना हुई क्या लग रहा है? जयराम महतो जो है ये गलत किए हैं या सही किए हैं? सरासर गलत किए हैं। जयराम महतो ने जो गलत किया है, गलती यही किया है कि उन्होंने सच का साथ नहीं दे के झूठ के साथ खड़े हैं। उनका सबसे बड़ा गलती है। आज अगर वो बोल रहे हैं कि हम अपने ये मेरे आदमी हैं, तो कल ये उनके पार्टी को खड़ा करने के लिए दिन रात खून पसीना एक की है, तो ये भी तो उनकी बहन होनी चाहिए थी। तो आज वो गलत को साथ देके सही का विरोध में खड़ा है, ऐसा क्यों? ये सवाल मेरा जयराम महतो के साथ है। आज उनको लेके विधानसभा में घूम रहे हैं, आरोपी को लेके विधानसभा में घूम रहे हैं, तो सरासर गलती। आज कल नेता नहीं बने थे, उस समय नारियों का सम्मान करेंगे, झारखंड का विकास करेंगे, झारखंड की नारियों का सम्मान करेंगे, और आज उनका ये सारे परिवक्ता कहाँ गए? हम उनसे यही सवाल करेंगे, कहाँ गए? आज गद्दी मिल गया, बस होशो हवास सब खो गए क्या? आज एक महिला के साथ अत्याचार हो रहा है और उसका सबसे बड़ा जिम्मेवार आप है। आप उनका सहयोग नहीं करके आप उनके विरोधियों आरोपियों का सहयोग कर रहे हैं, तो वो गलत है और इस गलती की सजा उन लोग को मिलके रहेगी। और हम लोग जितने नारी हैं, आज तो ये कुछ नहीं था, आज तो टेलर है, फिल्म तो अभी बाकी है। क्या कुछ घटना हुई? और चूंकि आप बांसजोड़ा के हैं, बांसजोड़ा बस्ती के हैं, क्या मामला सही था? क्या मामला है? मामला तो सही था। हम लोग गांव में ग्रामीण में रखे थे भूख हड़ताल के लिए, तो भूख हड़ताल जो रखे थे तो हम लोग को कुछ सुनवाई ही नहीं हुआ। भूख हड़ताल तोड़ दिया और बोला कि धमकी दे दिया, धरना तोड़ दो, तो तोड़ दिया। डर के मारे क्या करेंगे? तोड़ना तो पड़ेगा। गांव वाला बस्ती वाला डर के मारे चुपचाप है, तो हम लोग चुपचाप रहे। तो डर के मारे जब तक उन लोग बोलता नहीं कि हम लोग को साथे नहीं दे रहा है कोई। जब खाना के साथ में जो घटना हुई, जयराम महतो ये सही किए हैं या गलत किए? गलत किया है। रजनी रवानी के साथ जो किया है ना, वो बहुत गलत किया है। और गलत किया है तो थोड़ा सा गलत नहीं किया है जयराम महतो, पूरा गलत किया है। क्या उसका जांच पड़ताल किया जाएगा कि नहीं? तो दाब के क्यों रखा है? जो अभी 2 महीना से ढक के रखा है, उसको उखाड़ के फेंकना चाहिए। तो उखाड़ क्यों नहीं रहे? उसका वजह कुछ होगा तब ना वो नहीं उखाड़ रहा है, उसका कारण है। बिना कारण के वजह तो कोई नहीं सौपट के करता है, ढक के रखता है। तो गलती है जयराम महतो का, क्योंकि उसका पार्टी का है ना। बोल रहा है वो मेरा है आदमी, तो ये कौन है? उसका बहन है ना। तो बहन का जब अपना भलाई नहीं कर पाएगा तो पूरा झारखंड का भलाई कर पाएगा? शेर की तरह दहाड़ता है, मेरा झारखंड, मेरा झारखंड। तो झारखंड को इज्जत ही नहीं कर पा रहा है वो, तो झारखंड के क्या अथी करेगा? उसका बहन है ही नहीं, तो बहन का दर्द क्या समझेगा जयराम महतो? बहन रहता तो ना उसका दर्द समझता। उसका बहन नहीं है, इसलिए जो मन में एक मनमानी करने लगा। अभी विधायक बनने थी है, अभी ऊंचा पद में जाएगा तो क्या करेगा? पूरा झारखंड को पता नहीं, पूरा झारखंड को पूरा आतंकवादी फैला देगा वो। हमको तो ये लगता है पूरा झारखंड का आतंकवादी फैला देगा और घर घर में तबाही मचा देगा। हमको तो ऐसा ही लग रहा है जयराम महतो। और हम लोग को बस्ती के जमीन गया है, सब कुछ गया है, मगर हम लोग को कुछ नहीं मिल रहा है। दवा, हाँ, हम लोग को दवाई जा रहा है। होलिका देवी, बांसजोड़ा बस्ती का है। जस्टिस फॉर रजनी रवानी, क्या कुछ जस्टिस चाहिए आपको? बताइए। हम लोग को रजनी के लिए न्याय चाहिए। जिनके नाम पे वो FIR की है उनको हवालात में हमको देखना है।
इसके लिए हम लोगों को लड़ाई जारी रखनी है, चाहे आगे लड़ना पड़े। तो रजनी का साथ हम लोग कभी नहीं छोड़ेंगे जब तक रजनी को न्याय नहीं मिलती है। और हम रजनी के अगल के हैं, बगल के हैं, कहीं दूर की नहीं है, उसी गांव से हम। जयराम महतो सामने नहीं आ रहे हैं। जयराम महतो सामने क्यों आएंगे? उनका जो कंपनी से जो होना था वो हो चुका है, अंदर अंदर वो अपना पैकेज बंधवा चुके हैं, तो वो क्यों आएंगे? रजनी का साथ क्यों देंगे? जब नहीं हुआ था, जब हम लोग उन लोगों को रिसीविंग देने गए थे कि हम लोग 16 तारीख से भूख हड़ताल करते हैं, तो वो लेटर में क्यों मतलब साइन किए कि हम 18 तारीख को आएंगे? और फिर रात भर में क्या खेला हुआ कि 18 तारीख को वो नहीं आए, और बोला गया कि उसमें अपराधी तत्व के लोग शामिल हैं, हम इस मतलब नहीं आ पाएंगे, इस धरना को आप स्थगित करिए दीदी। ऐसा क्यों बोले? जब उनको पहले ही था अपराधी तत्व थे, तो उनको ये चीज़ नहीं ना बोलना चाहिए था, लेटर में रिसीविंग भी नहीं देना चाहिए था। हम लोग धरना में नहीं बैठते। और धरना तो पहले 126 हम लोग को लगाया गया था, उसमें हम लोग एक दिन पहले बेल भी करवाए। ये अभी जिला अध्यक्ष आप लोग का जेल के अंक है, वो उनका क्या गतिविधि है? क्योंकि निश्चित तौर पर आज 2 महीना हो चुका है, जैसा कोई भी गतिविधि किसी का कुछ भी नहीं है, क्यों क्या शून्य है। जो वो भी महिला है, सब जयराम के साथ में है, हम लोग का साथ कोई नहीं है। एक जब लेडीज गलत होती है ना, तो कोई उसका साथ खड़ा नहीं रहता है, गलत के साथ कोई नहीं देता। और ये एक ऐसा अपराध केस की है, उसका मतलब खिलाफ होना चाहिए। सुशील मंडल को, फरजान खान के साथ, और क्या है, क्या नाम, सद्दाम हुसैन का, इन लोग के प्रति कोई कार्रवाई नहीं हुई। जयराम क्यों चुप है, वो जयराम जाने, उनका आदमी जाने, सुशील मंडल जाने, वो हम भी नहीं जानते, और डिम्पल चौबे जाने, और मती सप्पन मोदक, और ये क्या चीज था, हाँ वो लोग सप्पन मोदक हैं, और दीपक रवानी है, शक्ति महतो है, आरती कुमारी है, सबको मतलब जांच के लिए दिया गया था, कुछ भी जांच का रिपोर्ट नहीं आया। ना रजनी से कोई मतलब रिपोर्ट मतलब लिया गया है, ना बयान दिया गया है। क्या कारण हो सकता है, क्या लग रहा है? सब जयराम के तलवा चाट रहे हैं। अपना परिचय देंगे। हम विभा कुमारी बाजरा लोयाबाद से हैं। ये बताया जाए, आरपीएफ के रहनुमा बनने वाले जयराम महतो पर आरोप लग रहा है, क्या कुछ कहना जानते चाहेंगे? और यहाँ पर आप लोग धरना में बैठे हुए हैं। मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि झारखंड के लोगों की भावनाओं के साथ आप ना खेलें। जिस तरह से मुझे ब्लैकमेल करके और मेरे भूख हड़ताल को तुड़वाया गया, उसका उद्भेदन जल्द से जल्द होना चाहिए। जैसा कि लोगों का कहना है कि जयराम महतो तो झारखंड के मतलब दिशा निर्देश देने वाले हैं, और आप उस पर आरोप लगा रहे हैं, क्यों आएगा, क्यों, क्या कारण है? ये आरोप नहीं है, ये सत्य बात है, बिल्कुल सच है कि मुझे ब्लैकमेल करके मेरे भूख हड़ताल को तुड़वाया गया। यदि वो सच है, वो सत्य की राह पे है, तो उस अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ आज तक उन्होंने FIR क्यों नहीं की है? मेरा उनसे सवाल है कि उस अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ अभी तक आप लोगों ने FIR क्यों नहीं किया है? तो इससे साफ पता चलता है कि पूरी तरह साजिश के तहत मेरे भूख हड़ताल को तुड़वाया गया। जिला प्रशासन को आप कब संज्ञान में दिए थे इस बात को? अभी हम तो 2 माह पूर्व ही इस पे FIR किए थे 20-21 तारीख को, लेकिन 2 महीना बीत जाने के बावजूद भी इस पे कोई जांच नहीं हो रहा है। ना उनके फ़ोन जब्त किए गए, ना उनसे पूछताछ किया गया कि क्या कारण रहा कि आपने इस भूख हड़ताल को तुड़वाया। तो अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई सहयोग नहीं है। इस वजह से आज, और इसके बीच में भी हमें लगातार धमकियाँ मिल रही है कि आप इस केस को उठाइए, वरना बहुत गलत होगा, बहुत ही मतलब आप लोगों के साथ बहुत गलत होगा। तो इन सब चीज़ों से क्षुब्ध होकर आज हम यहाँ पे भूख हड़ताल पर बैठे हैं। क्या लग रहा है जिला प्रशासन एक्शन क्यों नहीं ले रही है? नहीं मालूम है किस दबाव में है वो लोग, हमको नहीं पता है, क्योंकि ये लड़ाई मेरी आउटसोर्सिंग कंपनी से थी। जो डेको कंपनी हमारे कंपनी के गांव के सामने में चल रही है 500 मीटर की दूरी पर, तो हमारे गांव के सामने में ही वो मतलब हम कंपनी चल रही थी, तो उसी के खिलाफ हम वहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठे हुए थे। तो ये पूरी साजिश के तहत वहाँ के कुछ जो गुंडे कह ले या फिर जो संरक्षण करता है कंपनी के, वो नहीं चाहते थे कि हम भूख हड़ताल पे बैठे। तो इस वजह से एक साजिश के तहत मेरे भूख हड़ताल को तुड़वाया गया। इसमें से कोल माफियाओं से लेकर मेरे पार्टी के लोग भी इसमें शामिल है, और हो सकता है इसमें प्रशासन का भी मिलीभगत हो, इसलिए इस केस का वो उद्भेदन नहीं करना चाहते हैं। आगे से क्या रणनीति? आगे मैं अपनी लड़ाई को जारी रखूंगी कि उन्होंने मेरे गांव वाले के भावनाओं के साथ खेला, उनके भविष्य के साथ खेला। हमारी ज़मीनें वहां गई हुई है, तो सबसे पहला अधिकार हमारे गांव वालों को बनता था। तो उन सभी चीज़ों के साथ जयराम ने कहीं ना कहीं
गलत किया है हमारे गांव वालों के साथ में, तो मैं अपने आंदोलन को जारी रखूंगी। यदि मुझे न्याय नहीं मिलता है तो मैं एसपी ऑफिस के सामने जाके आत्मदाह करूंगी। जिस घटना के आपको लगता है तो धरना आपने क्यों बंद कर दिया? 2 महीना से हम पूरे परेशान हैं, हम मेरे परिवार वाले परेशान हैं, क्योंकि लगातार हमें धमकियां मिल रही है। इस वजह से हम लोग थोड़ा चुप थे, शांत थे। लेकिन अब नहीं, जिस भूख हड़ताल को तुड़वाने के लिए इन्होंने इस नीचता की हरकत किया है, नीच हरकत की है, उस हड़ताल को अब हम जारी रखेंगे और गांव वालों को रोजगार दिला कर रखेंगे, वरना कंपनी वहां से अपना दुकान बंद करे और चले जाए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है रजनी रवानी, मैं केंद्रीय महिला मोर्चा महासचिव रह चुकी थी जेल के पार्टी में। यदि यह समाचार आपको किसी प्रकार उपयोगी लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।